अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत व्लॉग्स। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। आयत, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ऊपर अच्छी भली नहीं सो रही थी सोफे पे? नहीं, यहाँ ज्यादा अच्छी नींद आती है जंपिंग पे। हाँ। तो आप किधर जा रही हैं? मैं डालिया के साथ जा रही हूँ। देखिए, फिर मैं खा रही हूँ स्पून से। गुड जॉब। चले जी, हमने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया। दलिया आयत ये गरम है, प्लीज आप गिरा दोगी। ये देखें जी, इनको हम यहाँ पे सोता छोड़ के जा रहे हैं। ओके, डोंट वरी, आंखें इनकी खुली हैं लेकिन ये सो रही हैं, है ना आयत? हाँ जी। चलें, शूज पहने चल के जी। तो फ्रेंड्स, सुबह की रूटीन आपने हमारी देख ली। सुबह सुबह मैंने जो है ना खुद रेडी हुई, आयत को रेडी किया, नाश्ता बनाया, उसके लिए भी दलिया बनाया, अपने लिए भी बनाया और लंच पैक किया एंड दैट्स इट। सो हम चले गए, मैं ऑफिस गई, आयत डे केयर गई। जॉब पे आज मेरा बहुत बिजी दिन था बिकॉज आज जो है ना हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट थी मंथ की, सो बहुत क्रेजी डे था। सो बस जी, वो तो टाइम ऐसे गुजरा ना, जल्दी 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 कि पता ही नहीं चला कब जो है ना 8 बजे मैं गई थी और 4 बज गए थे। खैर जी, सो जॉब से फिनिश होके मैंने पहले सोचा मैं खुद ही चली जाऊँ कॉस्को। फिर मैंने कहा शायद मैं लेट हो जाऊँ, फिर आयत के लिए लेट हो जाऊँगी बिकॉज इसको 6 बजे से पहले मुझे डेफिनेटली पिक करना होता है। 6 बजे तक इसका डे केयर का टाइम होता है। सो मैंने कहा चलो जी, मैडम को पिक करके फिर ही वापस आते हैं कॉस्को। हालांकि कॉस्को मेरे रास्ते में था जब मैं आयत के लिए जा रही थी, लेकिन फिर उसको पिक करके मैं ऑल द वे वापस आई हूँ। बट क्या करें जी, ये वो कहते हैं ना, ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं आपको। सो आयत को पिक किया और हम जल्दी से कॉस्को आए बिकॉज लिटरली मैंने 2-3 चीज़ें उठानी थी कॉस्को से जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। सो वो लेने हम आए हैं। मिल्क लेना था, मुझे क्रीम चाहिए थी और मेरा जो है ना वॉशिंग लिक्विड वो ख़त्म हो रहा था। सो बस यही चीज़ें ली। और आयत मैडम को जो है ना ऑरेंजेस नज़र आए तो वो कहती है ऑरेंज ले ले मेरे लिए। लेने को तो वो हर चीज़ पे कहती है, मैंने ब्राउनी भी लेनी है, मैंने कपकेक भी लेने, मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है। लेकिन हर चीज़ तो नहीं लेके दी जा सकती ना, हर बात नहीं माननी चाहिए बच्चे की, फिर बच्चे जो है ना बहुत ज़िद्दी किस्म के हो जाते हैं। सो जो चीज़ मानने वाली होती है मैं मान लेती हूँ, लेकिन हर चीज़ कोई नहीं मैं मानती। सो खैर जी, मुझे चाहिए था फ्रूट केक भी, लेकिन इनके मुझे थोड़े से जो है ना मुझे प्लेन चाहिए था और इसके पास जो है ना प्लेन नहीं था। सो खैर हमने कहा जी हम पिक करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो लेते हैं। सो रश इतना था, शदीद किस्म का रश था। हालांकि मैंने पहले सोचा था मैं फ्राइडे को आऊँगी, फिर मेरा पता नहीं कैसे दिमाग चला, मैंने कहा नहीं, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ी किस्म का रश होगा, आज ही चलो। और वैसे भी ये लॉन्ग वीकेंड है और थर्सडे से जो है ना नई डील्स लगती हैं। सो ऑब्वियसली लोग थर्सडे को लाजमी आते हैं। सो खैर जी, यहाँ पे हर हफ्ते जो है ना डील्स लगती हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं या जो नए आ रहे हैं उनको बताती चलूँ, अगर आपने डील्स देखनी है तो फ्लायर्स तो आपके घरों पे आते ही आते हैं, लेकिन एक ऐप है जिसका नाम है फ्लिप। सो आपने किसी भी चीज़ की प्राइस चेक करनी है, सो आप उस पर देख सकते हैं कि कहाँ पे सस्ती लगी हुई है, किस स्टोर में सस्ती है। सो डेफिनेटली जी, अगर आप बचत करना चाहते हैं तो फिर आपको वो कहते हैं ना भांत भांत के स्टोरों में जाना पड़ेगा। सो ये देखें जी, आयत के लिए हमने लिए ऑरेंजेस और अब हम जा रहे हैं फ्रिज सेक्शन में, वहाँ से हम लेंगे अपनी क्रीम और मिल्क। सो यहाँ पे क्रीम जो है ना, जो पैकेट लिटरली यहाँ पे ये बड़ा वाला पैकेट जो है $6 समथिंग का मिल जाता है, वही पैकेट इससे हाफ साइज़ का
वॉलमार्ट से अगर लें तो $7 का मिलता है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने कहा नहीं, कॉस्को इज़ द बेस्ट बेट। सो कोई बात नहीं, वहीं चलते हैं। वैसे भी मैंने मिल्क लेना था, सो और वॉशिंग लिक्विड भी चाहिए था मुझे। सो हम कॉस्को ही आ गए। मैंने कहा फिर जो जाना है इस किसी और काम के लिए तो वाई नॉट फॉर दिस थिंग। खैर जी, हर बंदा जो है ना ग्रॉसरियों पे लगा, बस यही दौड़ चलती है यहाँ पे कनाडा में। आप लोग कहते हैं जी क्या आप जन्नतों में रह रहे हैं, कोई जन्नत नहीं है। हर काम खुद करना पड़ता है, हर चीज़ जो है ना इंसान को देखनी पड़ती है। हाँ, वो चीज़ है कि सिक्योरिटी है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप अपने रिश्तों से इतने दूर रह रहे हैं, आप हर काम आप खुद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। कोई हेल्प नहीं होती आपको, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सो जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को कहते हैं ना माइंड में ज़रूर बिठा के आएँ कि ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको हर काम खुद करना पड़ेगा। आप चाहे वो कहते हैं ना जिस भी एज ग्रुप में हो, आपको हर काम आप यहाँ पे देख ही ले, आपको हर तरह का इंसान नज़र आ रहा है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जो है फैमिली में है, या आप एल्डरली हैं, जो भी है, हर बंदा जो है ना कोई किसी न किसी तरीके से जो है वो घर के लिए हेल्प आउट करता है। और ये देखें जी, लोगों की ग्रॉसरियाँ भरी पड़ी हैं, ट्रॉलियाँ। खैर, ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। इंसान ऑब्वियसली जब आप कमाते हैं तो कमाता इंसान खाने के लिए ही है, तो खाने की चीज़ों को फिर लेना तो पड़ता है, जाके आपको ग्रॉसरियाँ भी करनी पड़ती हैं। सो हर चीज़ चलती है जी। वो कहते हैं ना दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो खैर जी, हर बंदा अपनी रेस में लगा हुआ है, हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है बस। सो बस जी, कॉस्को से फ्री होके फिर हम जैसे ही बाहर गए तो आयत की जो डे केयर वाली आंटी हैं, वो उनकी फैमिली मुझे मिल गई बाहर। तो उनकी नवासी ने दूर से आयत को देखा और उसने पहचान लिया आयत को, जिनके साथ हम गए थे नायग्रा फॉल्स। सो खैर, इस तरह भी होता है जी, कॉस्को जो है ना लोगों की मीटिंग प्लेस भी बन जाती है। तो काफ़ी अच्छा लगा जी उनको देख के वहाँ पे। बट मैं फिर वहाँ से भागी और मुझे जाना था एक और स्टोर पे भी, ग्रोसरी स्टोर पे, फ्रेशको पे जाना था। और उसके बाद इतनी गर्मी है आजकल, हीट वार्निंग चल रही है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है। यहाँ का जो 42 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है ना, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हार्श लगता है। बिकॉज यहाँ पे वो जिसे कहते हैं सूरज सवा नेज़े पे, वो यहीं के लिए बोला गया कि सूरज सवा नेज़े पे है ना। लिटरली इस गर्मी में, इस सूरज में आप मजाल है जो आपको पसीना आ जाए। लिटरली कोई स्वेटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस ऐसे लगता है वो अंदर तक जो है ना गर्मी आपके चुभ गई है बिल्कुल। खैर जी, कॉस्को से फ्री होके हम आए फ्रेशको, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो ये हम क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ें क्यों ले रही हूँ मैं, वो मैं आपको बताऊँगी 2-3 दिन तक, 2-3 दिन के व्लॉग में। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको डेली की वीडियोस मिल सकें और आपको हर नई आने वाली अपडेट मिल सके। खैर जी, एक छोटे से सवाल का मैं जवाब दे दूं आप लोगों को। मुझे रिसेंटली किसी ने पूछा कि जी आप कनाडा कैसे आई हैं, आप अपने बारे में बताएं, आप कनाडा कब आई और कैसे आई। तो उसका जवाब मैं देती चलूँ। वैसे तो मैंने इस बारे में वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप लोग पीछे जाके मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी यहाँ आने के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, यूके की सब चीज़ों की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। सो यू शुड डेफिनेटली, ऑब्वियसली आप लोग नए जो ज्वाइन किया है जिन्होंने मुझे, उन लोगों को मैं कहूँगी कि आप मेरी पिछली वीडियोस जाके ज़रूर देखें। सो खैर जी, मैं कनाडा कैसे आई। मैं तकरीबन 8-9 साल पहले कनाडा आई थी। और मैं चूँकि मैंने अपनी पढ़ाई की थी यूके से, सो अपनी पढ़ाई की बेसिस पे मैंने यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया था। सो उसी बेसिस पे यहाँ पे उस टाइम पे चल रहा था जी फेडरल स्किल्ड वर्कर वीज़ा। सो उस कैटेगरी में मैं आई थी।
बिकॉज़ मेरी एजुकेशन थी, एक्सपीरियंस था, सो उस चीज़ की कैटेगरी में मैं आई थी। वो वीज़ा अब ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह अब नई जो चीज़ आई है दैट इज़ एक्सप्रेस एंट्री या वर्क परमिट, LMIA, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती हैं। सो वो वाली कैटेगरी तो खैर अब ख़त्म हो चुकी है। और आप लोग मुझसे जो क्वेश्चंस करते हैं ना इमिग्रेशन से रिलेटेड कि कैसे कनाडा आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो आई एम सो सॉरी। मैं लिटरली कोई मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। मुझे जितनी होती है मैं ज़रूर देती हूँ, लेकिन मुझे इमिग्रेशन रिलेटेड कि आजकल क्या कैटेगरीज़ हैं, लिटरली जो आजकल लोग आते हैं ना, वो स्पेशली जो PR पे या एक्सप्रेस एंट्री पे आते हैं, वो कोई इनके आजकल पॉइंट बेस्ड सिस्टम चल रहा है, मुझे उस चीज़ की वैसे ज़रा भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस कैटेगरी में आई नहीं हूँ, तो मुझे उस चीज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरे जान। सो इसलिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे के ना आप लोगों का वक्त बर्बाद करना चाहती हूँ, ना वो कहते हैं ना, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी तो आगे से गालियाँ ही पड़ेंगी। सो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन देती नहीं। उसके लिए कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज़ मैं ऑलवेज़ ये चीज़ कहती हूँ कि आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यू शुड डेफिनेटली चेक canada.ca की वेबसाइट, www.canada.ca की वेबसाइट। उस पर आपको हर नई इमिग्रेशन रिलेटेड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, किसी भी वीज़ा से रिलेटेड, चाहे वो विजिटर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे रेफ्यूजी हो, चाहे स्पाउसल वीज़ा हो, चाहे पेरेंट्स का वीज़ा हो, कुछ भी, कोई भी आपको किसी भी तरीके से जो है ना किसी भी वीज़ा की इंफॉर्मेशन चाहिए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। बाकी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पोर्टल्स हैं जो जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली जॉइन दोज ग्रुप्स। टोटली फ्री होते हैं। लोग अपनी वीज़ा कैसे अप्लाई किया, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्या किया, किस तरह से प्रोसेसिंग हुई, क्या फ़ीस चल रही है आजकल, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाती हैं। सो ऑब्वियसली बजाय इसके कि आप लोग, वो कहते हैं ना, दाएं बाएं से पूछें, आप अपनी रिसर्च खुद करें। जितना आप अपने आप के बारे में जानते हैं और आपको पता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, उतना कोई नहीं जानता। कोई कंसल्टेंट भी नहीं शायद इतनी हेल्प आउट करेगा। आपको अपनी हेल्प आउट खुद करनी चाहिए। सो ऑब्वियसली अपना जो है ना, अपनी एक, वो कहते हैं ना, अपनी पोर्टफोलियो बनाएं और उससे रिलेटेड आपको जो भी कैटेगरी लगती है अल्लाह का नाम लें और उसमें अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना, आपको ज़रूर उस चीज़ में कामयाबी मिलेगी, ज़रूर उस चीज़ में आपको हेल्प आउट होगी। सो डेफिनेटली जो है ना ये चीज़ें, बट मैं लिटरली मैं माज़रत के साथ मैं इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए नहीं देती कि शायद मेरे मुंह से कोई गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाए जो किसी के लिए वो कहते हैं ना बुरी साबित हो। तो उससे बेहतर है कि मैं इंफॉर्मेशन दूँ ही ना। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं किस बारे में आपको कैसे बताऊँगी। और जी ये देखें जी, हमारी छोटी सी हेल्पर जो है ना, वो हमारी सारी हेल्प कर रही है। इसको बड़ा शौक़ है ये काम करने का, इसीलिए ये जो है ना आगे बैठती है। मैं कर भी रही होती हूँ, मैंने आधे रखे भी हैं, लेकिन वो कहती है नो मामा यू मेक माई वीडियो, आई विल डू इट। मैंने कहा सही है जी, करना भी है तो वीडियो बनवा के करना है, बगैर वीडियो के नहीं हम काम करते। सो खैर जी, ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। छोटा तो नहीं था खैर, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी आप लोगों को। सो अप्लाई करें जी, ज़रूर अप्लाई करें, डेफिनेटली अप्लाई करें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, होती भी हैं। हर इंसान की, वो कहते हैं ना, हर इंसान अपना नसीब खुद लेके आता है। सो अपने आप को एक दफ़ा वो मौका ज़रूर दें कि आपको उस चीज़ का रिग्रेट ना रहे कि आपने कभी अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करेंगे तो आपको पता रहेगा ना कि आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता। आपको यहाँ आके आप, वो कहते हैं ना, समंदर में डूब के ही पता लगता है कि पानी कितना गहरा है। सो डेफिनेटली ट्राई योरसेल्फ, और ज़रूर जो है ना कोशिश करें, और कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है।
कई दफ़ा नाकामी भी होती है, लेकिन कामयाबी भी उसी से ही मिलती है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होता। अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला आप लोगों के भी नसीब अच्छे करे, आप लोगों की भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारी भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। इसी के साथ हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। टाटा, बाय बाय। फ्रेंड्स हम भाई के जाते हैं, होम भी जा रहे हैं, नाश्ता खाने एंड बैक टू स्लीप। फिर मैंने कल जाना है डे केयर, सुबह टमाटर, जाना पार्क घूमने, जाना है शॉपिंग। ओके? नॉट ओके।